बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.19 एक्सरसाइज जो है वो करेंसी चेंज से रिलेटेड है कि एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी में कैसे चेंज करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कन्वर्ट 70,000 रुपीज़ इनटू US डॉलर इफ़ द कन्वर्जन रेट इज़ 1 US डॉलर इज़ इक्वल टू 181.70 रुपीज़ कि आप 70,000 रुपये के डॉलर बनाएं कि कितने डॉलर होंगे अगर एक अमेरिकन डॉलर जो है वो 181.70 रुपये के बराबर हो। तो हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक हमें वो रुपए दिए गए हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है, 70,000 रुपये को हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, US डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में। और एक अमेरिकन डॉलर जो है वो 181.70 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर जिस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है वो 70,000 रुपये हैं और एक US डॉलर का जो रेट है, रेट ऑफ 1 US डॉलर, मतलब एक US डॉलर किसके बराबर है, 181.70। अब हमने मालूम क्या करना है कि इस अमाउंट में कितने US डॉलर बनेंगे। ये जो 70,000 रुपये हैं इसको अगर US डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितने US डॉलर्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ US डॉलर्स यानी US डॉलर्स की तादाद हमने मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ़ US डॉलर्स कैसे मालूम करेंगे, जितने हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं उसको एक डॉलर की प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल रुपीज़ हमारे पास 70,000 हैं और एक डॉलर की प्राइस होती है 181.70। तो जब 70,000 को हम डिवाइड करेंगे 181.70 से तो ये 70,000 के कितने डॉलर बनेंगे, 385.25, यानी कि 70,000 रुपये में 70,000 रुपये को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो 385.25 US डॉलर बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 75,000 रुपये हैं आपके पास, आप 75,000 रुपये को UK डॉलर में कन्वर्ट करें, ठीक है, UK पाउंड में, सॉरी UK पाउंड में, ठीक है, ये पाउंड का साइन है। तो एक UK जो पाउंड होता है, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल होता है 237.5 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो 75,000 रुपये हैं और एक UK पाउंड बराबर होता है 237.5 रुपये का। तो हमने बताना है कि 75,000 के अगर हम UK पाउंड बनाएं तो 75,000 के कितने UK पाउंड बनेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, जिस अमाउंट को हमने UK पाउंड में कन्वर्ट करना है वो 75,000 रुपये हैं। रेट ऑफ 1 UK पाउंड, यहाँ पर डॉलर काट के आप पाउंड लिख लें क्योंकि वो पाउंड था, गलती से डॉलर लिखा गया, UK पाउंड। एक UK पाउंड में कितने रुपए होते हैं, 237.5 रुपये। तो नंबर ऑफ़ UK पाउंड हमने मालूम करना है कि कितने UK पाउंड होंगे 75,000 रुपये में। तो 75,000 में UK पाउंड की तादाद मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी UK पाउंड कर दें, डॉलर को काट दें, जितने हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे एक UK पाउंड में जितने रुपए होते हैं। ठीक है, तो टोटल रुपए हमारे पास 75,000 हैं, तो 75,000 को हम डिवाइड कर देंगे 237.5 से, तो इस तरह से हमारे पास 315.789 जो हमारे पास पाउंड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं बल्कि पाउंड का साइन लगा दें, ये पाउंड का साइन इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास 75,000 रुपये थे और एक UK पाउंड 237.5 रुपये के बराबर होता है। तो 75,000 के कितने पाउंड बनेंगे, 75,000 को एक पाउंड की प्राइस से डिवाइड कर दें तो ये पाउंड बन गए 315.789 पाउंड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है
उसमें कहा गया है 50,000 रुपये हैं, इसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट कर दें और एक सऊदी रियाल SAR का मतलब होता है सऊदी रियाल 48 रुपये का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो अमाउंट जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो है 50,000 रुपये और रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, यानी कि एक सऊदी रियाल में कितने रुपए होते हैं 48 रुपये। तो मैंने बताना क्या है, नंबर ऑफ़ सऊदी रियाल, SAR का मतलब होता है सऊदी रियाल के मतलब मैंने ये बताना है कि 50,000 में कितने सऊदी रियाल होंगे अगर एक सऊदी रियाल 48 रुपये का हो। तो सऊदी रियाल, नंबर ऑफ़ सऊदी रियाल बराबर होंगे जितनी टोटल अमाउंट है उसको 48 से डिवाइड कर दूंगा। तो 50,000 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1041.66 सऊदी रियाल। इसका मतलब है कि 50,000 रुपये में 1041.66 सऊदी रियाल होंगे अगर एक सऊदी रियाल 48 रुपये का समझा जाए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है कि 48,000 रुपये को इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर दें। एक इंडियन रुपया, ठीक है, आई का मतलब इंडियन, IN का मतलब इंडियन और R का मतलब रुपया, कि अगर एक इंडियन रुपया जो है वो 2.03 रुपये के बराबर हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जितनी हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट हमारे पास 48,000 रुपये वाली है। तो 48,000 रुपये हम लिख लेंगे जिस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है। रेट ऑफ 1 इंडियन रुपये, एक इंडियन रुपये किसके बराबर होता है 2.03 रुपये के बराबर। तो नंबर ऑफ़ इंडियन रुपीज़ हमने मालूम करने। इंडियन रुपीज़ कैसे आएंगे, जितनी हमारी टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे जितने रुपए एक इंडियन रुपए में होते हैं। तो एक इंडियन रुपए में 2.03 रुपीज़ होते हैं। तो 48,000 को 2.03 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 23,645.32 इंडियन रुपीज़। इसका मतलब है कि अगर 48,000 पाकिस्तानी रुपए हों और एक इंडिया का जो रुपया है वो 2.03 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो, तो 48,000 को जब हम तब्दील करेंगे इंडियन रुपए में तो कितने 48,000 पाकिस्तानी रुपए के इंडियन रुपीज़ कितने बनेंगे 23,645.32 इंडियन रुपीज़ बनेंगे जी। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास 35,000 रुपये हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कर दें। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 134 रुपये का है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है वो 35,000 रुपये और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 134 रुपये का है। तो नंबर ऑफ़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जितनी अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे 134 से। 134 क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस है। तो टोटल को हम, जो टोटल हमारे पास अमाउंट है रुपए में, उसको जब हम 134 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 261.94। तो इसका मतलब है कि अगर हम 35,000 रुपये को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करें और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 134 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो तो 35,000 पाकिस्तानी जो रुपए हैं उसके कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनेंगे 261.194 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपके पास 80,000 रुपये हैं, इन्हें चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट कर दें और एक चाइनीज़ युआन जो होता है वो बराबर होता है 23.55 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। तो यहाँ पर हमने जिस अमाउंट को कन्वर्ट करना है वो 80,000 है और रेट ऑफ 1 चाइनीज़ युआन, युआन क्या है, चाइनीज़ की करेंसी है। तो एक चाइनीज़ युआन जो होता है वो 23.55 रुपये का होता है। तो नंबर ऑफ़ चाइनीज़ युआन कितने होंगे 80,000 रुपये में। तो 80,000 को आप 23.55 से डिवाइड कर दें। तो जब 80,000 को हम डिवाइड करेंगे 23.55 से तो आंसर आ जाएगा 3,397.03
चाइनीज़ युआन। तो मतलब ये है कि 80,000 पाकिस्तानी रुपए को अगर हम तब्दील करें चाइनीज़ युआन में और एक चाइनीज़ युआन बराबर हो 23.55 पाकिस्तानी रुपए के बराबर, तो फिर इस हिसाब से 80,000 के कितने युआन बनेंगे? 3,397.03 चाइनीज़ युआन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 50,000 रुपये को आप कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट कर दें और एक जो कैनेडियन डॉलर है वो 142.50 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जिस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है वो 50,000 रुपये है और रेट ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर यानी एक कैनेडियन डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है? 142.50। तो नंबर ऑफ़ कैनेडियन डॉलर यानी कितने कैनेडियन डॉलर्स बनेंगे? 50,000 को आप एक कैनेडियन डॉलर की प्राइस से डिवाइड कर दें। तो 50,000 को 142.50 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 350.88 कैनेडियन डॉलर्स। यानी कि अगर हम 50,000 रुपये हमारे पास पाकिस्तानी रुपए 50,000 हैं, तो अगर हम उसे कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे जबकि एक कैनेडियन डॉलर हो 142.50 पाकिस्तानी रुपए के बराबर, तो 50,000 के इस हिसाब से 350.88 कैनेडियन डॉलर्स बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 1.19 का कि अगर अब आपके पास 70,000 रुपये हैं, इन्हें आप तर्किश लीरा में कन्वर्ट करें और एक जो तर्किश लीरा है वो कितने रुपए के बराबर हो? 12.24 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। लीरा जो है वो तुर्की की करेंसी का नाम है और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक तुर्की का जो लीरा है ना वो पाकिस्तानी 12.24 रुपए के बराबर है और 70,000 रुपये में फिर कितने तर्किश लीरा बनेंगे? तो जिस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है वो है 70,000 रुपये। रेट ऑफ 1 तर्किश लीरा जो है वो है 12.24 पाकिस्तानी रुपए। तो कितने तर्किश लीरा बनेंगे? यानी कि नंबर ऑफ़ तर्किश लीरा बराबर होगा 70,000 को हम 12.24 से डिवाइड कर देंगे। तो 70,000 को जब 12.24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 5,718.95 तर्किश लीरा। मतलब कि अगर हम 70,000 पाकिस्तानी रुपए रखते हैं और एक तर्किश लीरा 12.24 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, तो अगर हम 70,000 रुपये को इस रेट के हिसाब से तर्किश लीरा में कन्वर्ट करेंगे तो 70,000 के 5,718.95 तर्किश लीरा बनेंगे। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.19। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।